नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी वेता गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का ये 7th लेक्चर रहने वाला है। इस 7th लेक्चर में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं दैट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि वो क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्टली पढ़ते हैं, जानते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दीज शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले तो फाइंड आउट कीजिए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ए सब क्वेश्चन को, विच इज 6 5 6 1। अब ये जो 6 5 6 1 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 6 + 5 11, 11 + 6 इज 17 + 1 इज 18, 18 इसका समय यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 2 1 3 7 21। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो आप करके देख लेना कैलकुलेशन साइड बाय साइड। आगे 3 7 21, 3 2 6, 2 रिमेनिंग, 2 7 3 9 27, 3 2 6, 1 2 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, उसके बाद 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। टाइम फैक्टराइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी फैक्टर्स को लिखना है 6 5 6 1 के आगे। फैक्टर्स यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। Third step what we have to do is we have to create a group of two like numbers, दो similar numbers का ग्रुप बनाना है। जैसे कि ये एक ग्रुप बन गया, ये दो ग्रुप बन गया, ये तीन ग्रुप बन गया, ये चार ग्रुप बन गया। तो जब आपके सारे नंबर्स ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब 6 5 6 1 ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर बच जाता है अकेला तो तब उस केस ऑफ सिनेरियो में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बट अभी इस केस ऑफ सिनेरियो में 6 5 6 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड सब क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज 1 5 6 2। 1 5 6 2 का फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे हमें फैक्टर्स मिलेंगे 1 5 6 8। चलिए शुरू करते हैं। अगेन 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 8। अब ये तो 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 1 6 2 8 16, 2 4 8। अगेन 4 है, 2 3 6, 1 8, 2 9 18, 2 2 4। अगेन 2 है, 2 1 2, 1 9, 2 9 18, 1 2 2 6 12। अगेन 6 है, 2 9 18, 1 6 2 8 16। अगेन 8 है, 2 4 8, 1 8, 2 9 18, 49। 49 डायरेक्टली जाता है 7 से डिविजिबल, 7 7 49, 7 1 7। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब यहां पर भी देखो 1 5 6 8 के फैक्टर्स में 1 2 3 4 5 5 2 है और 2 बार 7 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 5 बार 2 तो लिख लिया, 2 बार 7 को भी लिख लेते हैं और खत्म कर डालते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा ग्रुप ऑफ टू नंबर्स, टू लाइक नंबर्स, टू सिमिलर नंबर का ग्रुप बनाना होता है। जैसे कि एक ग्रुप बन गया 2 2 का, एक ग्रुप बन गया 2 2 का, एक 2 बाकी है और एक ग्रुप बन गया 2 7 का। नाउ इन दिस केस ऑफ सिनेरियो 1 5 6 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो अकेला बैठ चुका है, इसका साथीदार कोई उसके साथ है नहीं जो ग्रुप बना पाए। इज दैट क्लियर फॉर यू। तो अभी सबसे पहले तो लिखेंगे 1 5 6 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला स्टेप तो यही है हमारा, मतलब पहली चीज तो हमें यही लिखनी है कि बताना है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद अब हमें क्या चीज मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। अब अगर फैक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस 2 के साथ क्या रहना चाहिए था ताकि उस 2 का ग्रुप बनता। सही कह रहे हो आप, 2 के साथ एक 2 रहता तो 2 2 का एक ग्रुप बन जाता, और ग्रुप बन जाता तो वो फैक्टर हो जाते, यानी कि वो जो है उनका ग्रुप बनने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम लोग लिखेंगे वी
need to multiply 1568 by 2 so that it becomes a perfect square. Is that clear for you? परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 1568 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ग्रुप बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. इज दैट क्लियर फॉर यू? जो थर्ड सब क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या पता चलेगा? क्वेश्चन सेज दैट 22050 यानी कि 22,050 आपका नंबर है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो हमारी वही चीज है, हमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए पहली चीज इस प्राइम फैक्टराइजेशन. यूनिट्स में 0 है तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा. जी हाँ, हो जाएगा 2 से स्टार्ट. 2 1 जार 2 1 जार 2 0 2 2 जार 4 1 0 2 5 जार 10. अब तो खत्म. अब 5 है यानी कि 5 से होगा. 5 1 जार नहीं 5 2 जार 10 1 0 5 2 जार 10 और 0 5 5 जार 25. 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे वो भी बताता हूँ मैं. यहाँ पे देखो 5 2 जार 10 लिखा, 1 0 5 2 जार 10 लिखा. अब ये जो 2 है वो 5 से कम है, 5 से छोटा है, इसलिए सबसे पहले 0 डाला, फिर 25 कंसिडर करके 5 5 जार 25 कर दिया. 5 4 जार 20 2 बचा 2 0 5 4 जार 20 और यहाँ पे एक बचा 1 जार 5. इज दैट क्लियर फॉर यू? 4 + 4 8 8 + 1 9 9 सम है यानी कि 3 से डिविजिबल है. 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 1 4 3 4 जार 12 2 1 3 7 जार 21. अगेन 7 + 1 8 8 + 4 12 ये भी 3 से जाता है. 3 4 जार 12 2 7 3 9 जार 27. अब 9 + 4 13 3 से नहीं जाता बट 49 जो है 7 7 जार 7 1 जार. इतना समझ में आ गया. हमने फैक्टर्स निकाले. ओके अब इन्हीं फैक्टर्स को हमें लिखना पड़ेगा जिसमें हमारे पास 1 2 है 2 5 है 2 3 है 2 7 है. 1 2 है 2 5 है 2 3 है 2 7 है. समझ में आ गया? ठीक है. अब ध्यान से देखोगे तो ग्रुप अगर हम लोग बनाने जाए तो 7 का ग्रुप बनता है, 3 का ग्रुप बनता है, 5 का ग्रुप बनता है, 2 का बनता ही नहीं है क्योंकि 2 के साथ एक 2 आइडेंटिकल नंबर की जरूरत है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं. इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है 22,050 ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. तो सबसे पहले लिखेंगे 22,000 ये जो 50 है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो ऐसा क्या चीज मल्टीप्लाई करे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है. 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. वाई 2? क्योंकि यहाँ पे 2 अकेला बैठा है जिसका ग्रुप नहीं बना है और उसका ग्रुप अगर बनना है तो एक 2 की ही जरूरत होगी. तो हम वही 2 को मदद करेंगे, वही 2 की मदद करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. देयरफॉर 2050 should be multiplied by 2 so that it will become a perfect square. यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो बस 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 की ही जरूरत है. नेक्स्ट सब क्वेश्चन को देखिए तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन कहता है 3200. अब कुछ बच्चे तो ओरली कह देंगे सर 3200 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. बट देखो हमें ओरली काम नहीं करना है, हमें प्रूव करना है कि 3200 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई करे वो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, वो भी हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें 3200 का फैक्टर्स हमें निकालना होगा. चलो यूनिट्स में 0 है 2 से जाएगा. 2 1 जार 2 2 6 जार 12 0 0 2 8 जार 16 0 0 2 4 जार 8 0 0 2 2 जार 4 0 0 2 1 जार 2 0 0 2 5 जार 10 1 0 2 2 जार 4 और एक 25 हो गया. 25 2 जार 50 5 5 जार 25 5 1 जार 5. फैक्टर्स में कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 5. 7 2 और 2 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 हो गए नंबर्स. अब इन नंबर्स में अगेन आप ग्रुप बनाने की कोशिश करिएगा. 1 2 3 नहीं बनना, 4 ग्रुप बने जिसमें से 3 जो है वो 2 के, एक जो है वो 5 का. अब ग्रुप बनने के बाद भी एक 2 अकेला बेचारा बैठा है जिसका मतलब 3200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लिखो यहाँ पे 3200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. कौन था वो बोल रहा था सर 3200 परफेक्ट स्क्वायर है? 3200 is not a perfect square.
अगर 6400 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता. इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट बाय मल्टीप्लाइंग, अब 3200 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3200 बाय, चलो बोलो फटाफट, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, क्योंकि वही अकेला बैठा है, उसी का तो ग्रुप बनाना है. तो 3200 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी कैन ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है, यही हमें बताना है. इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और किस तरह से अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर. इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आज का वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर समझ में आया है ना, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.